हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि अभी मौसम जो है वो बदल रहा है हर जगह और बारिश शुरू हो रही है। तो बारिश में जो है ना, बारिश हो या ठंडे का मौसम हो या फिर रेनी सीजन हो, सत्तू के पराठे और बैगन का भरता, ये दो कॉम्बिनेशन जो है ना दोनों का, ये तो बहुत ही मस्त है, बहुत ही लाजवाब है और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल स्टेप में सत्तू का पराठा और बैगन का भरता। बैगन जो है ना मैंने ऐसे मोटे वाले लिए हैं, देखने से ही बड़े मज़ेदार लग रहे हैं और इसके जो भरता इसका जो बनता है ना वो तो और टेस्टी बनता है। बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, बैगन और टमाटर को मैंने ये 2 बैगन और 1 टमाटर को गैस पे भून लिया है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे जाली रख कर के भून ली है। बहुत लोग कुकर वगैरह में डालते हैं, तो वैसे नहीं करना है। और यहाँ पे मैंने भून लिया, मैं इसके छिलके हटा रही हूँ, लेकिन थोड़ा गर्म है, ठंडा होने के बाद कीजिएगा, नहीं तो हाथ जल जाएगी। लेकिन बहुत लोग क्या होता है, बैगन को भूनने के बाद उसको ना पानी से धो लेते हैं ठंडा करने के लिए जल्दी जल्दी में, और तब छिलके उतारते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा कभी भी, कभी भी मतलब पानी से नहीं धोना है, नहीं तो इससे क्या होता है, इसके टेस्ट जो होते हैं ना तो वो कम हो जाते हैं। तो इसको ना आप थोड़ा ठंडा कर लीजिए, उसके बाद आराम से इसके छिलके निकाल लीजिए, जैसे कि मैंने निकाला है। हालांकि मैंने गरम गरम ही बैगन में छिलके निकाले हैं, तो काफ़ी गरम है। और यहाँ पे मैं सारे छिलके निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। और बैगन को ना, इसमें जब भी आप बैगन को भूने ना, तो उससे पहले उसके अंदर चीरे लगा ले। तो मैंने चीरा लगा लिया था और उसके अंदर मैंने देख लिया था कि कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है, तो कीड़े वगैरह ध्यान से देख लीजिएगा। और चीरा बीच से इसके चीरे लगाने के बाद ही आपको इसको भूनना है। और ये आराम से यहाँ भुन गए थे, तो देखिए यहाँ पे ये हो गए। वैसे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। बैगन का भरता अगर आप खाते होंगे तो आप ऐसे ही भूनते होंगे, या फिर आपका और भी तरीका, अलग तरीका भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे 2 बैगन के साथ 1 टमाटर लिया था। आप चाहें तो 1 टमाटर और यहाँ पे बढ़ा सकते थे, और इसे मैंने फ़ोर्क की हेल्प से इसे अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। तो ये जो बहुत ही सिंपल तरीके से, इसमें कोई भी हाई-फाई नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से जो हम घर घर में झटपट बनाते हैं ना नॉर्मल तरीके से, आज मैं वैसे आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। बैगन के जो भरते होते हैं ना, बनाने के और भी अलग-अलग तरीके होते हैं, लेकिन ये मैं एकदम सिंपल सा तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि कभी भी, क्योंकि बैगन का भरता और सत्तू पराठा बनाना, ये दोनों चीज़ें मतलब थोड़ा-सा ये बनाने में टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाता है, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाऊँगी बहुत ही झटपट में। तो ब यहाँ पे मैंने सारे प्याज़ को कट कर लिए हैं, बड़े-बड़े टुकड़े। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतने बड़े टुकड़े डालूँगी क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ पे रफली प्याज़ को भी चॉप किया है, हरी मिर्च को भी। और उसके बाद मैं इस सबको क्या करूँगी ना, चॉपर में डाल करके और इसके बारीक कर लूँगी इसे। और लहसुन को छीलने में ना उंगली, मतलब नाखून आपके दर्द हो जाते होंगे, मेरे तो हो जाते हैं। तो मैं हल्का-हल्का इसको यूँ थूड़ देती हूँ ऊपर से, और उसके बाद उसके छिलके आराम से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे इन सब के छिलके देखिए कितनी आसानी से निकल गए हैं, नहीं तो ऐसे बहुत ही चाकू से निकालने में उंगली दर्द हो जाती है, मीन्स कि नाखून दर्द हो जाते हैं। अब बस इन सबको क्या करना है कि यहाँ पे एक मैंने चॉपर ले लिया है, और इस चॉपर में इन सबको मैं डाल दूँगी। और डाल करके इसको बारीक, ये बहुत ही अच्छे छोटे-छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फटाफट मैं कर लेती हूँ इसे। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारी सारी चॉपिंग हो गई है। तो अब यहाँ पे मैंने ले लिया सत्तू, और सत्तू मैंने यहाँ पे पैकेट वाली सत्तू ली है। ये ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाता है, और ऐसे तो ये मार्केट में भी मिलता है। तो मैंने यहाँ पे चने की सत्तू मैंने यहाँ पे ली है, और उसमें मैंने डाल दिया है बारीक प्याज, और आधे प्याज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। मैंने 2 प्याज बड़े साइज़ के मैंने कट किए थे। तो साथ में ही मैंने यहाँ पे बैगन के भरते में भी डाले हैं, और साथ में सत्तू में भी। और जो जो चीज़ें हम सत्तू में डालते हैं वही वही सेम चीज़ें हमें यहाँ बैगन के भरते में भी डालनी है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन, हरी मिर्च और धनिया की पत्ती को भी वैसे ही चॉप कर लिया था, तो वो भी हो गए हैं यहाँ पे, और थोड़े मोटे-मोटे अच्छे भी लगते हैं, तो मैंने वैसे कर लिया। अब दोनों में हमें सॉल्ट ऐड कर देना है एक साथ ही। तो यहाँ पे मैं सत्तू में भी मैंने डाला है, और अब मैं बैगन के भरते में भी डाल रही हूँ। उसी के साथ यहाँ पे मैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्च के जो अचार होते हैं ना, वो मैंने ऐड किया है। और यहाँ पर मैं नींबू, दोनों में नींबू के रस डाल रही हूँ, हाफ-हाफ मैंने डाले हैं। नींबू के रस आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा आप सत्तू में डाल सकते हैं, क्योंकि हमने बैगन का भरते में तो 1 टमाटर भी हमने ऐड कर लिया था, तो उसमें ज़्यादा खट्टे हमें नहीं करने हैं उसे। लेकिन सत्तू में थोड़ा-सा आप
चाहे तो नींबू और बढ़ा लीजिए। मैंने एक नींबू के रस इसमें डाले हैं और आधे मैंने बैंगन के भरते में डाले हैं। और उसी के साथ मैं 1-2 चीज़ें और ऐड करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अचार का जो तेल होता है ना, ऑयल होता है ना, जो हम अचार बनाते हैं तो भर-भर के ऑयल रख लेते हैं ना, तो इस टाइम पे ये बैंगन के भरते हो या फिर सत्तू का पराठा हो, ये 2 चीज़ों में ना बिना अचार और बिना अचार के ऑयल के मतलब इसमें टेस्ट ही नहीं आते हैं। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ और झटपट में ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। बस ऐसे ही कुछ-कुछ ट्रिक्स अगर आप अपना लेंगे ना, तो आपके सत्तू के पराठे भी बहुत टेस्टी बनेंगे और बैंगन का भरता भी बनेगा। तो इस तरीके से मैंने सत्तू रेडी कर ली है। अब मैं बैंगन के भरते को मिक्स कर लेती हूँ। तो हमने इसमें जो बैंगन के भरते में हमने डाला है उसमें प्याज़ सेम चीज़ डाला है और साथ में 1 चम्मच मैंने सत्तू और ऐड कर दी है। नमक डाला है, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, लहसुन कटी हुई, साथ में जो सॉल्ट थे, नींबू के मतलब रस थे, अचार थे और अचार के ऑयल थे। बस हो गए, मिक्स कर लिए हैं और मैंने नॉर्मल ऑयल किसी में भी ऐड नहीं किया है। मैंने जो भी ऐड किया है वो अचार वाले ऑयल जो होते हैं ना, सरसों के तेल जो हम अचार में डालते हैं, वो मैंने दोनों में डाला है। टेस्ट तो इन दोनों के बड़े लाजवाब हो गए होंगे। अब मेरी बेटी भी आ गई है इसे टेस्ट करने के लिए, तो ये टेस्ट करके मुझे बताएगी कि इसके नमक वगैरह बराबर है कि नहीं। तो वही चीज़ मैं आपसे भी कह रही हूँ कि नमक वगैरह किसी से टेस्ट करवा लीजिएगा या खुद कर लीजिएगा। अब चलिए आटे बनाने की बारी है। तो आटे को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मग मैंने गेहूँ के आटे 2 लिए हैं और मतलब आज जितने भी मैंने आटे लिए हैं ना, 4 कप मैंने लिए हैं। 2 कप मैंने मैदा और 2 कप मैंने आटा, गेहूँ का आटा लिया है। आप चाहें तो सिर्फ गेहूँ के आटे में भी बना सकते हैं। और उसी के साथ में मैंने थोड़ा-सा ऑयल और थोड़ी-सी सॉल्ट डाल दी है और पानी दे कर के हमें इसे अच्छे से मिक्स करके और इसकी अच्छी सी डो रेडी कर लेनी है। तो आटे रेडी करके आटे को आप चाहें तो 10 मिनट के लिए रेस्ट लेने दें। तो यहाँ पर मैंने मैदे ऐड किए हैं। आप चाहें तो गेहूँ के आटे में, सिर्फ़ और सिर्फ गेहूँ के आटे में भी बना सकते हैं और काफ़ी टेस्टी बनती है। बट मैंने यहाँ पे ये लिया है। इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद जो है ना, आटे को अच्छे से ये करके ऊपर से थोड़ा-सा ऑयल लगा कर के आप चाहें तो इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट लेने दीजिए और उसके बाद फिर हम पराठे रेडी करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ आटे हमारे हो गए हैं रेडी। तो मतलब पराठे बनने के लिए, तो इसे मैं थोड़ा देर के लिए छोड़ देती हूँ। आटे रेडी हो गए हैं तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हम रहने देते हैं और बस 10 मिनट में हम शुरू कर देंगे इसे बनाना। तो यहाँ पे मैंने हाथों में थोड़ा ऑयल लगा करके ऊपर से लगा के छोड़ दिया था। अब 10 मिनट के बाद अब हम यहाँ पे पराठे बनाने शुरू कर रहे हैं। बस तो एक बड़ी-बड़ी मतलब आपको यहाँ पे लोई लेनी है, मतलब पेड़े लेने हैं आटे के और बस उसमें आपको सत्तू को डालना है, उसको बंद करके और पराठे के शेप देने हैं, मतलब पराठे की तरह गोल-गोल बनाने हैं और सेकने हैं, बस अब कुछ भी नहीं करना है। तो ये जो मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है ना, ये झटपट में, जैसे बारिश वगैरह का मौसम है ना, तो थोड़ा-सा कुछ अलग खाने का मन होता है ना, इस टाइम पे आप सत्तू के ये इस तरीके से, क्योंकि क्या होता है ना कि सत्तू के जो पराठे होते हैं और बैंगन का भरता है, ये दोनों चीज़ बनाने के लिए ना लगता है जैसे सोच के थोड़ा-सा लगता है कि मतलब सोचना पड़ता है कि बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, क्योंकि टाइम बहुत लगते हैं। बट यहाँ पर मैंने जिस तरीके से बताया है झटपट में बनाने का, यहाँ पे कोई भी टाइम नहीं लगेगा, बस आप सोचेंगे और बनना रेडी हो जाएगा। तो मेरी तो ये रेसिपी मतलब सही में रेडी हो गई है। अब मैं पराठे सेक रही हूँ और बस अब हमें डाइनिंग टेबल पे इसे सर्व करना है सबको। तो बस मैं बना लेती हूँ इसे। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है? सिंपल सी घरेलू रेसिपी है, मैंने कोई भी इसमें मतलब प्रोफेशनली मैंने ना इसे शूट किया है, ना मैंने इसे एडिट किया है और ना ही मैंने इसे बनाया है। जैसे मैं नॉर्मल बनाती हूँ घर में, मैंने उस तरीके से आपके साथ में शेयर की है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमारे पराठे रेडी हो गए हैं और अब मैं चने के साथ में काले चने के मतलब की सब्ज़ी के साथ में मैं यहाँ पे बैंगन का भरता और पराठे और साथ में अचार, और ये कॉम्बिनेशन बहुत ही मस्त लगता है क्योंकि सत्तू के पराठे के साथ में ना चने की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है और बैंगन का भरता। तो यहाँ पर मैं वही सब डाल रही हूँ, सर्व कर रही हूँ और अब मैं जा रही हूँ इसे सर्व करने के लिए। साथ में मैं कटहल का अचार डाल रही हूँ। तो ये कटहल का वही अचार है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, वही अचार है कटहल का, जो कि काफ़ी अच्छे से पक चुका है, गल चुका है। अगर आपने नहीं देखा है कटहल के अचार की रेसिपी और तो जा कर के मेरे चैनल पर देखिए, मैंने उसे पहले ही डाल रखा है। तो अभी जो काफ़ी टाइम हो गए, मतलब 25 दिन से ऊपर हो गए हैं और अचार एकदम से मज़ेदार हो गई है, काफ़ी गल गई है। तो जब बारिश का मौसम शुरू होता है ना, तो उस टाइम
टाइम पे ऐसे ही सत्तू के पराठे, बैंगन का भरता हो, अचार हो, चने हो और पकौड़े हो, ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए मैंने तो कर दिया है सर्व और फैमिली आ गई है खाने के लिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए और वीडियो को